आज हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है क्या, फोर्स लगता है क्या, थोड़ा बहुत आइडिया मैंने पहले दिया था। आज हम कैलकुलेशन करेंगे, टॉर्क निकालेंगे, मतलब कैलकुलेटिंग टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड सेम का पता ऐसा लगेगा कि उनकी लाइंस के बीच में गैप सेम रहेगी, और डायरेक्शन कैसे सेम का पता लगेगा, उनके सारे एरो एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर कोई डायपोल रखा हुआ है किसी एंगल पे, मान लो ये डायपोल रखा हुआ है एक एंगल थीटा पर। ओके, यहां पर है माइनस क्यू चार्ज और यहां पर है प्लस क्यू चार्ज। हम इतना तो समझते हैं कि जब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चलता कैसे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेगा, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम होगा। वो इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, और ये कहां से आया, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू से आया फॉर्मूला। तो F इज इक्वल टू क्यू ई की बात जब कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये हमने लिया है, और चार्जेस सेम है दोनों का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये कॉन्फिग्रेशन है चार्जेस का जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो एटलीस्ट सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट, मतलब पोलैरिटी अपोजिट होती है। दोनों देखो ना, क्यू क्यू ही है, एक माइनस एक प्लस है, तो दोनों पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, सेम होगा। इधर भी एक फोर्स F लग रहा है और इधर भी एक फोर्स F लग रहा है। तो जब दोनों पर इक्वल अमाउंट का फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन में लग रहा है, तो F नेट कितना हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो यस, जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब अगर वो रेस्ट पे रखा था तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो किसी मोशन में था, किसी डायरेक्शन में था, तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि टॉर्क क्यों लग रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जब दो फोर्सेस, एक डायग्राम आपको बना के समझाता हूं। जैसे यहां पर कोई बॉक्स है, ये जमीन पर रखा हुआ है, मैंने यहां पे फोर्स लगाया और एग्जैक्टली उसके जस्ट अपोजिट साइड से मैंने उतना ही फोर्स लगाया, इधर F लगाया, इधर F लगाया। नेट फोर्स कितना है, जीरो है, ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस बार थोड़ा चेंज किया, यहां पर एक फोर्स लगाया F और यहां पर एक फोर्स लगाया F। अब आपको पता है ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। वो इसलिए घूमेगा क्योंकि जो दोनों फोर्सेस है ना, ये दोनों फोर्सेस ये एक लाइन में नहीं थे, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं था, ये एक पैरेलल डिस्टेंस पे लग रहे थे। देखो ये इनके बीच की एक पैरेलल डिस्टेंस है, ये रही। ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी टॉर्क उतना ज्यादा होता चला जाएगा। जो भी चीज जितनी लंबी होगी उसको धक्का देके गिराना उतना आसान होगा। वही केस है, कभी आप देखना बस में जा रहे होते हो और बस वाले, अगर जो सिटी बस वाले खासतौर पर, अगर एकदम तेज ब्रेक लगा देते हैं बहुत तेजी से, तो बच्चों को कुछ नहीं होता, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जिनकी हाइट अच्छी खासी, उनको एकदम से पकड़ना पड़ जाता है क्योंकि उन पर टॉर्क लगता है ऐसे ब्रेक लगते ही। और छोटे बच्चों को पता ही नहीं पड़ता क्योंकि उनकी हाइट छोटी होती है ना, तो यहाँ उनका फायदा है कि उन पे ज्यादा टॉर्क नहीं लगेगा। वही केस है। तो यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रही, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ओके, तो मैं इसको तो नॉर्मल बना देता हूं यहां से ऐसा, ये जो रेड वाली मैंने बनाई है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। ओके, अब मतलब अगर हमें टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो फोर्स तो हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये लिख लिया मैंने टॉर्क निकालने के लिए। लेकिन ये डिस्टेंस क्या लूं, ये डिस्टेंस, चलो इनका नामकरण संस्कार कर दें। ये है मान लो A, ये है B और ये हो गया C। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे पता है, अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो मतलब फोर्स और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये BC, ये लेना है मुझे। लेकिन ये जो BC है ये तो मैंने लिया है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको एग्जाम में थोड़ी मिलेगी। आप तो और ज्यादा एंगल दे सकते थे, आप 2 थीटा दे सकते थे, आप थीटा से बहुत कम दे सकते थे। तो चेंज क्या होगी, ये BC चेंज होती जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा डायपोल की लेंथ पर। आपको ये डायपोल की लेंथ गिवन होगी यहां से यहां तक, ये डायपोल की जो लेंथ है ना ये गिवन है आपको, ये लेंथ है 2a। अब एक चीज सिखाता हूं मैं आपको, पहले इसको मिटा दो। यहां पर बन रहा है एक ट्राइंगल, ये बन रहा है ट्राइंगल, ये है 2a, देखो, और ये है थीटा। जब ये थीटा है तो नीचे वाला भी तो क्या है, थीटा ही ना, इसलिए मैंने बनाया थीटा। तो क्या मैं साइन थीटा लगा सकता हूं, मुझे ये निकालना है ना, BC तो ये है,
परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस मतलब 2a। ये मतलब ए भी लिख सकता था मैंने, ए बी वही लिखा है, तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया 2a साइन थीटा, ये हो गया। तो वैल्यू डाल दो इसमें इसकी, तो टो इज इक्वल टू एफ की जगह में लिख दो QE और BC की जगह लिख दो 2a साइन थीटा। हमें पता है, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि P मतलब डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2a, ये Q और ये 2a। मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से हमें पता लग रहा है कि टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, याद है हमें, तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे, यहां से अभी हमें पता लगने वाला है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है। यहाँ पे टो इज इक्वल टू आ रहा है पी साइन थीटा, तो मैं टॉर्क को लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये हो गया। और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड की जा सकती है, जिसमें पी पहले और ई बाद में, तो हाथ रखना पड़ेगा आपको पी की तरफ। तो पी जो है हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, ये है पी वेक्टर, तो पी की तरफ मैंने हाथ रखा और ई की तरफ घुमाने की कोशिश करी। नेचुरल मूवमेंट नहीं है, ऐसे हाथ नहीं घूमेगा, तो मुझे पीछे जाना पड़ा बोर्ड के और ऐसे घुमाया। तो इसमें जो टॉर्क है, देखो आप ऐसे नहीं घुमा ना, तो इसका मतलब उल्टा है। अगर हाथ ऐसे नहीं घूम रहा मतलब जो टॉर्क की डायरेक्शन बाहर नहीं है, मतलब कैसी है अंदर, तो मतलब टॉर्क की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इनवर्ट्स, अंदर की तरफ। तो मेन फॉर्मूले जो है दो हैं, आप पूछेंगे कौन सा फॉर्मूला है, तो ये है, और जब ये खुलेगा पी क्रॉस ई तो ये पी साइन थीटा है। अब हम इसकी स्पेशल कंडीशंस देख लेते हैं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, देख लो इसको एक बार। इसके स्पेशल केसेस देख रहे हैं। जैसे पहला केस है टो मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा। मैक्सिमम टॉर्क तब लगेगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो तब होती है जब थीटा क्या होता है 90 डिग्री है, और थीटा किस किस के बीच का एंगल है, पी और ई के बीच का। ये बना लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा। अब मेरे को पी और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री करना है, तो पी और ई के बीच का ये रहा पी, हो गया पी और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री। और पी ऐसा कब बनेगा, पी ऐसा तब बनेगा जब यहाँ क्या हो माइनस और यहाँ क्या हो प्लस, मतलब डायपोल कुछ इस टाइप से होगा, तब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी साइन 90, मतलब पी सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। ये मैक्सिमम टॉर्क है। सेकेंड, टॉर्क मिनिमम कब होगा, साइन थीटा जब मिनिमम होगा। तो साइन थीटा दो बार मिनिमम होता है, जब या तो साइन 0 डिग्री हो या साइन 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यहां होगा। उस केस में हम देखते हैं कि क्यों आप बोल रहे हो -1 क्यों नहीं हुआ, यहाँ वेक्टर वाली बात है इसलिए -1 270 डिग्री को नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर वेक्टर की वाली बात है ना, इसलिए सिर्फ वैल्यू वाली बात ले रहे हैं। माइनस में तो फिर से मैक्सिमम हो जाएगा दूसरी डायरेक्शन में, वो उसको नहीं लेना। तो साइन 0 पे 0 होगा, साइन 180 पे भी क्या होगा 0 होगा। तो मतलब कैसे कैसे हो सकता है, देखो ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, नीचे तक बना देता हूँ, दोनों में काम आ जाएगा। हमें डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल करना है, तो ये रहा, अलग कलर से बनाओ ना, ये रहा डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो थीटा मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी साइन 0, मतलब 0 मिनिमम टॉर्क। या फिर 180 डिग्री पे होगा, 180 डिग्री का मतलब डायपोल मोमेंट कैसा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कैसे होगा, मतलब माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है। इस केस में भी टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन 180 डिग्री, तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दोनों ही केसेस में टॉर्क 0 होगा। दोनों ही केसेस क्या है, इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम और ये भी। तो हमने क्या सीखा, जब भी किसी डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स तो 0 होना ही होना है हमेशा, लेकिन टॉर्क लग भी सकता है और टॉर्क नहीं भी लग सकता। मतलब यहाँ टॉर्क नहीं लग रहा जब 0 और 180 पे है, और टॉर्क लगेगा जब 0 से ऊपर होते होते 90 जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। 90 पे कोई टॉर्क नहीं है, मतलब 0 पे कोई टॉर्क नहीं है,
ये डायपोल ऐसे खड़ा होने लगा तो अब क्या होगा, डायपोल जब ऐसा सीधा होने लग जाएगा तो इस केस में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काटने लग जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा टॉर्क बनेगा, और यहाँ आते आते मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटेंगी तो सबसे ज्यादा टॉर्क हो जाएगा। फिर ये घूमने लगेगा, फिर कम लाइंस काटने लगेगा तो फिर इसका टॉर्क कम होता जाएगा, और 180 आते आते तो एक भी लाइन नहीं काट रहा तो फिर से टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। फिर ये नीचे घूमेगा, फिर ज्यादा लाइंस काटेगा, फिर टॉर्क जनरेट होगा ज्यादा, और जब 270 हो जाएगा नीचे की साइड तब फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। फिर ये 270 से 360 घूमने लगेगा और फिर से टॉर्क 0 होने मतलब मिनिमम होने लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉर्क हो भी सकता है और माइट नॉट बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और आप सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, पढ़ने वाले लोगों के बीच में। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग लेना तो मैं पढ़ाता हूँ शिव ज्योति कॉन्वेंट के पास, कोटा फिजिक्स कोटा केमिस्ट्री कोचिंग है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं हमेशा वीडियो एंड होने के बाद नंबर डालता हूँ, कई बार स्टार्टिंग में भी डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, तो आप मेक श्योर करें आप देख लें। टेक केयर, बाय बाय।